रात के 1:11 हुए थे। बाहर घना अंधेरा और पूरा सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभता है। मैं अपने फ्लैट के अकेले कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। नींद कोसों दूर थी। तभी मेरे फोन की स्क्रीन जली। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था। मैंने फोन उठाया और जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़ीडीडे हो गए। मैसेज भेजने वाले की जगह मेरा ही नंबर था। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, जागते रहो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, पर जाहिर है वो मेरा ही नंबर था और फोन बिजी बता रहा था। तभी एक और मैसेज आया, मुझे पता है तुम अकेले हो। अब मेरा डर यकीन में बदलने लगा था। मैं हिम्मत करके बिस्तर से उठा, दरवाजे और खिड़की की चटखनी दोबारा चेक की। सब कुछ मजबूती से बंद था। मैं वापस बिस्तर की ओर। मुद्दा ही था कि फोन पर फिर से मैसेज आया। इस बार मैसेज में एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो तस्वीर मेरे ही कमरे की थी और उसमें मैं बिस्तर पर सोता हुआ दिख रहा था। ये तस्वीर अभी अभी ली गई थी। कोई मेरे कमरे में ही मौजूद था। तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर मेरा ही नंबर चमक रहा था। मैंने कांपते हुए फोन उठाया और कॉल रिसीव की। हेलो। मेरी आवाज डर से कांप रही थी। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर एक धीमी सरगोशी जैसी आवाज आई जो बिल्कुल मेरी अपनी आवाज की डरावनी नकल थी। उसने कहा, मैंने कहा था ना, जागते रहो। वो डरावनी आवाज मेरे ही कानों में गूंज रही थी जब फोन कट गया। मेरे हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा था, इतना गहरा कि मुझे अपने दिल की धड़कनें दीवारों से टकराती हुई महसूस हो रही थी। मैं बुत बना खड़ा था। तभी वही सरगोशी फिर सुनाई दी, जागते रहो। इस बार आवाज फोन से नहीं बल्कि कमरे के उस कोने से आई थी जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। मेरा खून जम गया। मैंने डर के मारे पास रखी टेबल लैंप उठा ली, शायद खुद को बचाने के लिए। मेरी नजरें पागलों की तरह अंधेरे में किसी को ढूंढ रही थीं। तभी मेरी नजर अलमारी के शीशे पर पड़े डिढे मेरे अक्स पर गई। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, शीशे में मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई, जबकि मैं यहां डर से कांप रहा था। मैं समझ गया, मुझे इस कमरे से निकलना होगा अभी, इसी वक्त। मैं दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने के लिए चटखनी पर हाथ मारा, पर वो जाम थी। कोई ताकत उसे दूसरी तरफ से रोके हुए थी। मैं दरवाजा पीटने लगा, मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी जमीन पर पड़े मेरे फोन की स्क्रीन एक बार फिर जली। एक और मैसेज, इस बार एक वीडियो था। कांपते हुए मैंने वीडियो प्ले किया। वीडियो मेरे दरवाजे के बाहर हॉल का था। कोई मेरे ही जैसा दिखने वाला मेरी ही आवाज में दरवाजा पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। और फिर आखिरी मैसेज आया, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मैंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। मैंने अपनी हथेलियों को देखा, फिर दरवाजे को और फिर उस शीशे को। शीशे में मेरा अक्स हाथ में फोन लिए मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था।